हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 के सॉल्यूशंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लास 7 चैप्टर 2 के सॉल्यूशन, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एसिड, बेस एंड न्यूट्रल के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 जो कि एसिड बेस सॉल्यूशन है, न्यूट्रल है, हम लोगों ने इसको कर लिया था, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। उनके क्या बचे हुए हैं? बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारे पास हिंदी का बुक है, क्योंकि इंग्लिश का बुक नहीं है, तो हम इंग्लिश मोबाइल से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोगों के 12 क्वेश्चन, कितने बच्चों? तो 12 क्वेश्चन तक करेंगे आज, और इस चैप्टर को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? ए सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। क्या हो रहा है? एक विलेन है। क्या बेटा? विलेन है, लिक्विड है, जिसमें जब हम लिटमस पेपर को डाले, लाल लिटमस पेपर को, कौन से लिटमस पेपर को? लाल लिटमस पेपर को डाले तो वो नीला बन गया। क्या बन गया बच्चों? नीला बन गया। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। पहले तो समझेंगे बेटा, लाल नीला कब बन जाएगा? जब वो सॉल्यूशन क्या है? वेरी गुड बच्चे, क्या बेटा? बेस, मतलब क्षार है। क्या है? तो मुझे समझाइए, क्षार को फिर से क्या करना है आपको? एसिडिक करना होगा। क्या करना होगा? एसिडिक करना होगा। मतलब अभी जो बेसिक सॉल्यूशन था उसमें क्या डालना होगा बच्चों? एसिड। क्या डालना होगा? तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको सिर्फ ऑप्शन पे टिक मारना है। पहला ऑप्शन है, मुझे बताइएगा, चूने का पानी। क्या बेटा? दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा। क्या है बेटा? तीसरा ऑप्शन है विनेगर, जिसको सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और चौथा ऑप्शन है बेटा आपको कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमक का विलयन। नमक का घोल समझिए। तो बताइए, इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? विनेगर। क्या होगा बच्चों? विनेगर, क्योंकि विनेगर के अंदर एसिड है। क्या है? एसिड कंटेन करता है, इसीलिए कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड। क्या है? याद रखिए, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? इसीलिए वो बेस को क्या कर देगा? रिवर्स कर लेगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन, तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, ऑप्शन सी पर टिक मारिएगा। और क्या लिखिएगा सुनिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन है जिसने, या फिर क्योंकि वह विलेन जिसके वजह, पहले हिंदी बोल देता हूं फिर इंग्लिश बोलेंगे। तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, पहले तो सी लिखेंगे और उसका कारण लिखिएगा। कारण लिखिएगा क्योंकि विलयन क्षारीय था। क्या था? इसी वजह से लिटमस पेपर क्या हो गया है? ब्लू से रेड, रेड से ब्लू। क्या लिखिएगा? क्योंकि विलयन क्षारीय था, इसी वजह से जो लिटमस पेपर है वह रेड से, लाल से क्या हो चुका है? नीला। लाल से नीला हो चुका है। इसीलिए अब हम इसमें अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे? और सिरका जो है वह एक अम्ल है। सिरका जो है वह एक अम्ल है। समझ आया? क्या डालना है? क्या लिखेंगे? इंग्लिश वाले लिखेंगे, सिंस द रेड लिटमस पेपर changes into blue, so it is a basic solution. To reverse it, we should add acid in it. On it. ठीक है? And vinegar is an acid. समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि पहले क्या था? क्षार था, उसको किसमें बदल रहे हैं हम? एसिड। किसमें? पहला क्वेश्चन क्लियर है? कह रहा यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन। आपके पास 3 सॉल्यूशन है, विलयन है। कितने सॉल्यूशन है? अब टेस्ट में पड़ी। हाँ सॉरी, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर हो गया, डिस्प्लेस हो गया, इससे वेस्ट टाइम लगे। क्या था बेटा? यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन। क्या है बेटा? आपके पास 3 अननोन सॉल्यूशन है। अननोन मतलब क्या है? उसके अंदर एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल है, हमें पता नहीं है। ब्लैक मार्कर नहीं है यहाँ पे? नहीं बेटा, ये
ब्लैक। तो क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? क्लास 7 का एक्सरसाइज, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है। कितने हैं? आपको नहीं पता इसमें कौन क्या है, हमको पता नहीं है। 3 सॉल्यूशन है, ए बी सी। क्या नाम है बेटा? ए बी सी। क्या नाम है बेटा? बट यू डू नॉट नो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तीनों में से एक एसिडिक है, दूसरा बेसिक है और तीसरा क्या है? न्यूट्रल। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस टू ए इट बिकम थिक। क्या लिखा है? इसमें कोई लिक्विड है? अभी नहीं। इन तीनों में क्या है? कोई ठीक है। ये हमारा लिटमस पेपर है। क्या है? लिटमस पेपर, जो कि लाल कलर का है। किस कलर का है? रेड। कौन से कलर का है? इसको किस में हम डाल रहे हैं? इस लिक्विड में। इस तो अब ये लाल जो था वो बन गया है ब्लू। क्या बन गया है? ब्लू। क्या बन गया है? ब्लू कलर का। कौन सा कलर का? ओके, अभी चेक करेंगे, आंसर नहीं बताएंगे कोई। When a few drop of turmeric solution added to solution D, it turns red. अब इसमें हल्दी डाल दिए। क्या डाल दिए? हल्दी। ये थोड़े से मान लीजिए गोटा हल्दी है, ठीक है, सॉलिड टर्मरिक। ये इसके अंदर गया। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। कौन सा सॉल्यूशन है? बी। कौन सा? और इसके अंदर हल्दी डालते ही ये क्या हो गया? लाल हो गया है। क्या हो गया बच्चों? लाल हो गया है। रेड। क्या? ऐसे हल्दी येलो कलर का होता है, पता ही होगा आप लोगों को। ऑरेंज दिखता है आपको। एंड आफ्टर ड्रॉपिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड रोज, हमें पता है रेड रोज भी। क्या बेटा? मान लो फूल तो बनाएंगे नहीं, पत्ता डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? ठीक है, पत्ता डाल दिए। क्या डाल दिए? रेड रोज क्या कर दिए? इसके अंदर डाल दिए। तो ये चला गया और फिर क्या हो गया? यहां पर हरा हो गया। क्या हो गया बच्चों? ग्रीन कलर का। किस कलर का हो गया? इसमें डाले तो पत्ता ग्रीन कलर का पत्ता हो गया। क्लियर है? ग्रीन कलर का। कौन सा? लाल कलर क्या बन गया हमारा? ग्रीन कलर का पत्ता हो गया। क्लियर है? तो बेटा आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि, समझाइए मुझे, लाल वाला लिटमस पेपर ब्लू किस में होता है? बेस में होता है। तो ये ए क्या है? बेस। क्या है? मतलब क्षारीय। क्या है? क्षार विलयन। क्या है? क्षार विलयन। क्या? क्षार विलयन। और आप लोगों को पता है हल्दी अपना रंग तभी बदलता है जब जो लिक्विड है वो क्षारीय है। क्या है? तो ये भी क्या होगा? बेस। क्या होगा? और इसमें भी लिखिएगा क्षार विलयन। और रेड रोज में भी यही होता है बच्चों। अगर लाल गुलाब रंग बदल ले तो वो क्या बन जाता है? किसके वजह से? बेस की वजह से। किसकी वजह से? बेस की वजह से। तो तीनों ही क्या लिक्विड जो है वो क्या है? बेस है। तीनों ही लिक्विड क्या है? बेस। आप लोग भी डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों? बोलो बच्चे। हम जैसे कि ग्लास में जो पानी लेते हैं उसके अंदर हल्दी डालते हैं, उसमें जो हम बेस ऊपर से डालते हैं तो रेड हो जाता है। तो उसमें कौन सा बेस या एसिड डलता है कि वो दोबारा येलो हो जाता है? पहले लाल कब होता है? होता है। आप अपनी क्लास में पढ़ लीजिएगा। आप अपनी क्लास में कर लीजिएगा। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्या बेटा? हाँ नहीं, पेंसिल यूज कीजिएगा। जरा सुनिए क्या हुआ। तो लाल वाला क्या बन रहा है? ब्लू। तो हिंदी में और इंग्लिश में आंसर इस तरह से लिखेंगे। फॉर इंग्लिश वाले पहले लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन ए। फॉर सॉल्यूशन इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, सो इट मस्ट बी अ बेस। इट मस्ट बी अ बेस। इन सॉल्यूशन बी it turns turmeric into red, so it also be a base. It also be a base. In solution C, red rose when dipped into the solution it changes into green. Dipped का spelling है बेटा DIPPED, dipped. So dipped in the solution it becomes green. It becomes
ग्रीन, सो इट मस्ट बी अ बेस, इट मस्ट बी अ बेस। ठीक है बच्चों, अगले वाले बच्चों लिख लिए, रुक कर स्लो करके आप लिख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो दिक्कत हो तो। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, क्योंकि विलयन ए में लाल लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है या नीला हो जा रहा है, इसका मतलब है कि विलयन एक क्षार है। क्या है? क्षारीय विलयन। क्या बेटा? क्षारीय विलयन। फिर बोलिएगा, विलयन बी में जब हम हल्दी डालते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है, वह लाल रंग का हो जाता है, इसका मतलब है कि विलयन बी भी क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। और फिर लिखिएगा, विलयन सी में जब हम लाल गुलाब डालते हैं तो इसका रंग हरा हो जाता है, इसका मतलब है कि विलयन सी भी क्षार है, विलयन सी भी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तीनों ही सॉल्यूशन क्या थे? आप क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, 12 है, टोटल 12 क्वेश्चन है, देख लेते बेटा। इसमें भी चित्र दिया है, क्या दिया है? कह रहा है कि चित्र 2.13, 2.14, 2.13, 2.14 एंड 2.15 में रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप आर यूज। कौन सा स्ट्रिप है? रेड रोज। क्या है बेटा? लेवल द नेचर। आप देख सकते हैं पहला में क्या लिखा है कि, गौर कीजिएगा, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने अभी पढ़ा था, लिखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखिए सॉल्यूशन फिर से बताना है। क्या बताना है? फिर से 3 सॉल्यूशन, फिर से 3। ठीक है, अब क्या है? रेड रोज है। क्या है? चलो हम लोग, अच्छा रेड रोज का पेपर स्ट्रिप है, आप लोग को सिखाया था ना रेड रोज क्या करते हैं, पहले उसको कूटते हैं, पीसते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर है ना उसका यूज करते हैं ग्राइंड में। हाँ, तो वो सब करने के बाद हमने इसका पेपर स्ट्रिप बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? ठीक है, रेड रोज है तो कौन से कलर का पेपर स्ट्रिप मिला आपको? रेड ही मिलेगा। कौन सा कलर का मिलेगा? अब देखिए पहला फोटो में आप लोग देखिए, पहला चित्र जो दिया हुआ है, डायग्राम जो दिया हुआ है, उसमें कलर कौन सा दिखा रहा है आप लोग? बताइए बच्चों। हरा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैसा दिख रहा है आपको पेपर स्ट्रिप? ग्रीन। क्या दिख रहा है? मतलब लिक्विड में जाकर उसका रंग बदल चुका है, उसका रंग बदल चुका है। दूसरे वाले में क्या दिख रहा है बेटा? कोई बदलाव नहीं है, अभी भी वो कौन से कलर का है? हाँ, नो चेंज। क्या बच्चों? नो चेंज। देखिए बच्चों, जब हम बनाते हैं बेटा थोड़ा सा पिंकिश होता है। क्या होता है ये? पिंक कलर का। किस कलर का? पिंक। और जब हम तीसरे में डाल दें तो थोड़ा पिंकिश जो है वो रेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेड। तो आपको बताना है ये तीनों क्या क्या है। तीनों कोई बताएगा बच्चों? बोलो। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया आप लोगों ने? पिछले ही क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया है कि रेड रोज ग्रीन कब होता है? जब वो क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? इसका मतलब ये क्या है? वेरी गुड बच्चों, बेस, क्षारीय है। और रेड रोज जो है वो रेड, एग्जैक्टली रेड कब हो जाता है पूरी तरह से? एसिडिक में। क्या बेटा? और कब बदलाव नहीं होगा? जब वो क्या होगा? न्यूट्रल। क्या होगा? ठीक है, उदासीन। क्या? उदासीन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेटा लिखेंगे विलयन या फिर चित्र 2.13। कोई बात नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं ना, क्षारीय ये है अम्लीय। क्या है बेटा? अम्लीय। और ये क्या है बेटा? उदासीन। क्या है? उदासीन।
सेम। ठीक है बच्चों, फिगर 2.13 क्या है? फिगर ये 2.13, 2.14 और ये क्या है? 2. तो बोलिएगा टीचर, तो आंसर लिखिएगा। चित्र, पहले हम हिंदी में बोलते हैं फिर हम इंग्लिश में बोलेंगे। चित्र 2.13 में, मतलब 2.13 में जो, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से मैं देख लूं। हाँ देखिएगा, चित्र 2.13 में गुलाब के अर्क का रंग हरा हो जाता है। गुलाब के अर्क का रंग हरा हो जाता है, इसका मतलब है कि यह विलयन क्षारीय है। यह विलयन, फिर लिखिएगा चित्र 2.14 में, ठीक है, अर्क का रंग में कोई बदलाव नहीं आता है। अर्क के रंग में कोई बदलाव नहीं आता है, इसका मतलब है कि विलयन उदासीन है। विलयन क्या है? उदासीन है। और फिर लिखिएगा चित्र 2.15 में अर्क का रंग लाल हो जाता है। अर्क का रंग लाल, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन क्या है? अम्लीय है। विलयन क्या है? अम्लीय है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? इंग्लिश में लिखिएगा। इन फिगर 2.13 आफ्टर डिपिंग द स्ट्रिप इट चेंजेस इनटू ग्रीन कलर, सो इट मस्ट बी अ बेस। इन फिगर 2.14 देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ द स्ट्रिप, सो इट मस्ट बी अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर लिखिएगा इन फिगर 2.15 the strip changes into red color, so it must be an acidic solution। ठीक है बच्चों, जिसको नहीं समझ आ रहा है बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो क्वेश्चन करने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फिर से ऐसा ही है। क्या कहता है कि लाल लिटमस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लाल लिटमस है, उसमें कोई बदलाव। ब्लू वाला जो है लाल हो गया है। ब्लू वाला क्या हो गया है? लाल हो गया है। और हल्दी में कोई बदलाव नहीं आया है। हल्दी में कोई बदलाव, इसका क्या मतलब है? वो क्या है? देखिए, हमें देखो एक लिक्विड है। क्या बेटा? एक ही लिक्विड है। कितना लिक्विड है? एक लिक्विड है। कितना लिक्विड है? उसमें अलग अलग चीज आ जाए, उसमें हम अलग अलग, लाल लिटमस है। क्या बेटा? इंडिकेटर। ओ है बेटा बीच में, और यहाँ पे चेंज, मतलब सूचक और बदलाव। सूचक और बदलाव। क्या है यहाँ पर? रेड लिटमस, लाल लिटमस। क्या है बेटा? आप लोग हिंदी में से बुक में देख सकते हैं, लाल लिटमस। क्या लिखा है? यहाँ पे नोट, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक बार बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। कोई बदलाव नहीं। फिर यहाँ पर लिखा है ब्लू लिटमस। क्या है बेटा? ब्लू लिटमस। ये क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। क्या हो रहा है बच्चों? और लास्ट है टर्मरिक। क्या है? हल्दी है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, नो चेंज। क्या बच्चों? बेटा देखो, पहली बात तो एक ही चीज से आप बहुत सिंपली बता सकते हैं। क्या? ब्लू लिटमस पेपर लाल कब हो जाता है? जब एसिडिक होता है। क्या होता है बेटा? एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसका मतलब यहां तो एसिडिक है। क्या है बच्चों? अम्लीय। क्या? टर्मरिक में तभी बदलाव नहीं आता है जब वो क्या होता है? एसिडिक। क्या? एसिडिक। क्या बेटा, कहां पहुंच गए?
ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, अगर ये एसिड है, क्या है बेटा? अगर ये एसिड है, क्या है बेटा? अब हमको पता है ब्लू लिटमस पेपर लाल हो रहा है, तो क्या लाल लिटमस पेपर देंगे तो उसमें कोई बदलाव आएगा? समझ रहे? अगर एसिड है तो ब्लू क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ब्लू क्या हो जाता है? तो और लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा। क्या हो बच्चों? वीडियो में दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, सो ये भी एसिडिक हो गया। क्या हो गया? कंफर्म हो गया कि ये अम्ल है। कैसे लिखेंगे आंसर? हिंदी वाले, जब हम नहीं बेटा, वो रिकॉर्डेड आवाज चला जाता, आप सीसीपी कर लिए आ जाएगी। ठीक है सब्स्टिट्यूट में, जब हम ब्लू लिटमस, नीला लिटमस को इस विलयन में डाल रहे हैं तब इसका रंग लाल हो जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि यह एक अम्लीय विलयन है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश वाले भी चीजें लिखेंगे। आफ्टर डिपिंग द ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन इट चेंजेस इनटू रेड। इट सिग्निफाई दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक, दैट द सॉल्यूशन इज। क्लियर है बच्चों? पांचवा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मान्या की आंखों पर पट्टी बंधी है। मान्या की आंखों पर उसे दो अज्ञात विलयन दिए गए हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा उसके बाद, ताकि वह जांच कर सके कि वे अम्ल और क्षारीय हैं। मान्या को विलयन को परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना चाहिए और क्यों? बोला है मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड। ठीक है, शी इज गिवन टू अननोन सॉल्यूशन टू टेस्ट वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू इंडिकेट द सॉल्यूशन एंड वाई? ठीक है बेटा, बताइए बेटा। करवाए ना गंधक, गंध सूचक वाले करवाए हैं ना क्वेश्चन, जिसमें क्या था? गंध बदल जाता है। प्याज उसका एग्जाम्पल था। प्याज क्या था उसका? तो अब क्या करेंगे? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मान्या को, एक मिनट, हाँ, मान्या को घ्राण सूचक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि घ्राण सूचक अम्ल और क्षारीय की उपस्थिति में उनका गंध बदल जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखिएगा मान्या शुड यूज olfactory indicator since the smell of the olfactory indicator changes in the presence of acidic and basic solution। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6, कुछ क्वेश्चन बच्चों मुंह से ही हो जाएगा। क्या? नहीं बेटा, वो आप मतलब मुंह से हो जाएगा इन द सेंस बोर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए। क्या आप विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं कि जिनका उपयोग श्वेत कागज पर संदेश लिखने के लिए किया जाए? बोल रहा है एक व्हाइट पेपर है, क्या है? इस पर आपको सीक्रेट मैसेज लिखना है। क्या करना है? जिससे कि विभिन्न संभावित संयोजना के प्रयोग में प्राप्त रंग लेखन के रंगों का एक तालिका में दिखे। क्या मतलब है इंग्लिश में बच्चे? सुनिए। कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ मैसेज ऑन द व्हाइट शीट ऑफ पेपर? एक सफेद पेपर है, उस पर आपको मैसेज लिखना अलग अलग रंगों में, अलग अलग। व्हाट कुड बी द स्प्रे बोतल? तो उस पर क्या छिड़किएगा? उस पर क्या? And what could be the spray bottle? Make a table or various possible combination for the color of writing of pen। तो बेटा ये तो डिपेंड कर जाएगा ना, एसिडिक है तो उस पर बेसिक डालेंगे तो रंग बदल जाएगा, है ना? बेसिक है तो एसिडिक डालने पर उसका रंग बदल जाएगा। इसका पूरा का पूरा एक लिस्ट बनाना है, 5 चीजों का लिस्ट बना लीजिए। कितने चीजों का? काफी है। पहला लिखिएगा बॉक्स में राइटिंग मटेरियल। क्या लिखिएगा? लिखने की सामग्री। क्या बेटा?
लिखने की सामग्री। सम्राट है, हाँ। लिखने की सामग्रियां, एक से ज्यादा इसलिए। उसके बाद लिखिए सब्सटेंस इन स्प्रे बोतल। क्या लिखेगा? सब्सटेंस इन स्प्रे बॉटल। छिड़काव, क्या लिखा बेटा? छिड़काव बोतल में लिया गया पदार्थ। कलर ऑफ राइटिंग, कलर ऑफ लिखने का रंग, लिखने का या लिखावट का भी रंग लिख सकते हैं, चलेगा। चलेगा बेटा। पहला क्या है? लेमन जूस। क्या लिखेंगे? राइटिंग मटेरियल किससे लिख रहे हैं? लेमन जूस से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं हम लोग? लेमन जूस। नींबू का पानी। क्या बेटा? नींबू रस लिख सकते हैं, नींबू का रस। क्लियर बच्चों? हिंदी में क्या लिखेंगे? नींबू का रस। इसमें क्या स्प्रे करेंगे? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। क्योंकि ये एसिड है, तो है ये एसिड है, तो इसका रंग ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड। क्या हो जाएगा? लाल। क्या? नीला लिटमस विलयन। नीला लिटमस। क्लियर है बच्चों? दूसरा क्या डालेंगे? विनेगर। क्या डालेंगे? सिरका। क्या? सिरका। क्या? ये क्या होता है बेटा? एसिड होता है। क्या होता है? बोलिए। तो रोज एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे इसमें? तो ये क्या दे देगा? रंग ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, विनेगर है ना, रेड रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि एसिड में ये रेड हो जाता है, अभी हम लोग पढ़े थे। क्या बच्चों? क्या बोले? समझे नहीं? मतलब बेटा वो नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं बस देख रहा हूँ, ये मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ। सॉरी, क्या बोले थे आप? हाँ, लिखने का रंग लाल हो जाएगा ना, क्योंकि थोड़ा पिंकिश रहता है। क्या रहता है? ये पिंकिश रहता है, इसीलिए। सॉरी बच्चा, वो कॉल आ गया, मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। गुलाब, रेड एक्सट्रैक्ट, गुलाब का अर्क, गुलाब का अर्क। क्लियर है? तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर है? और क्या क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? हाँ बोलो। जरूरी तो एसिड में क्या? आंवला जूस यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे?
क्या बोल रहे हो? एक मिनट, क्या लिख दिया है? अच्छा, आमला जूस, सॉरी क्या था? आमला, आमला का रस, क्या बेटा? आंवला का, उसमें क्या डालेंगे बेटा? ब्लैकबेरी जूस। क्या डालेंगे बच्चों? ब्लैकबेरी। तो ये क्या आएगा? रेड। क्या रहेगा? मतलब लाल। क्या बच्चों? अच्छा, ब्लैकबेरी लिखना है, ब्लैकबेरी। इसको क्या लिखिएगा? हाँ बच्चे बोलो। अच्छा, चलिए कोई बात, कॉपी कर लीजिए, इतना काफी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कितने क्वेश्चन टोटल? 12 है ना? 6 और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए, काफी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहला पार्ट अभी कंप्लीट हो गया 6 क्वेश्चन के साथ, और बचे हुए 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो भी आपको डाउट, अगर डाउट है या समझने में कोई दिक्कत हो रहा है या स्पेलिंग कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।